आज मैं आपके सामने एक नई प्रेरक कहानी लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। मास्टर जी क्लास में पढ़ा रहे थे, तभी पीछे से दो बच्चे आपस में झगड़ा करने की आवाज़ आने लगी। क्या हुआ तुम लोगों को? इस तरह क्यों झगड़ रहे हो? मास्टर जी ने बच्चों से पूछा। एक छात्र राहुल ने कहा, सर, अमित अपनी बात को लेकर अड़ा है और मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। तभी अमित ने कहा, नहीं सर, राहुल तो कह रहा है वह बिल्कुल गलत है, इसलिए इसकी बात सुनने में क्या फ़ायदा। और ऐसा कहकर वे फिर तू मैं करने लगे। मास्टर जी ने पास आने का इशारा किया और दोनों को अपने पास बुलाया। अगले ही पल दोनों परंपरागत व्यंग्यात्मक भाव लिए मास्टर जी की टेबल के पास पहुंच गए। मास्टर जी ने दोनों छात्रों को अपनी टेबल के दाएं और बाएं बैठने को कहा। अब शेष छात्रों को संबोधित करते हुए मास्टर जी बोले, फिंगर ऑन द लिप्स। सभी छात्र अपना मुंह बंद रखें। सभी छात्र पूर्ण शांति से बैठे रहे। कक्षा में पूर्ण सन्नाटा छा गया। सभी छात्र को कौतूहल नजरें मास्टर जी की तरफ। जब ये दोनों छात्र यहाँ मेरे पास हैं, तब तक आप में से कोई छात्र कुछ नहीं बोलेगा। मास्टर जी ने एक बार पुनः अपना आदेश दोहराया। अब मास्टर जी ने कवर्ड से एक बड़ी सी गेंद निकाली और अपनी टेबल के बीचों बीच रख दी। मास्टर जी ने अपनी दाईं ओर बैठे राहुल से पूछा, बताओ यह गेंद किस रंग की है? राहुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी सर, यह सफ़ेद रंग की है। मास्टर जी ने वही प्रश्न बाईं ओर बैठे अमित से पूछा, तुम बताओ यह गेंद किस रंग की है? अमित ने पूर्ण विश्वास के साथ बोला, जी सर, यह काली है। दोनों छात्र अपने अपने जवाब से पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे। अब फिर दोनों ने गेंद को रंग को लेकर बहस कर दी। मास्टर जी ने उन्हें शांत करते हुए कहा, अब तुम दोनों अपना अपना स्थान बदल लो और फिर बताओ कि गेंद किस रंग की है। कक्षा के शेष छात्र कौतुक दृष्टि से यह सब तमाशा देख रहे थे। अमित दाईं ओर जबकि राहुल बाईं ओर आ गया। इस बार उनके जवाब भी बदल चुके थे। राहुल ने गेंद का काला तो अमित ने सफ़ेद बताया। मास्टर जी ने दोनों को अपनी अपनी सीट पर भेजकर गंभीर स्वर में कहा, बच्चों, यह गेंद दो रंग से बनी है। जिस तरफ यह एक जगह से देखने पर काली और दूसरी तरफ देखने से सफ़ेद दिखाई देती है।
इस प्रकार हमारे जीवन में भी हर एक चीज़ को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि जिस तरह से आप किसी चीज़ को देखते हो उसी तरह दूसरे भी उसी से देखें। इसलिए साथियों, यदि कभी हमारे बीच विचारों को लेकर के मतभेद हों तो यह ना सोचें कि सामने वाला बिल्कुल गलत है, बल्कि चीज़ों को अपने नज़रिए से देखने और अपना नज़रिया समझाने का प्रयास करें। तभी आप एक अर्थपूर्ण संवाद कर सकते हैं। सभी छात्रों ने करतल ध्वनि से मास्टर जी का समर्थन किया। साथियों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि आइए इस कथा से हम सीख लेते हैं कि हम भी एक दूसरे के नज़रिए को समझकर अपने बीच उपजी संवादहीनता को दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि संवाद ही एकमात्र वह प्रक्रिया है जो हमारी गलतफहमी को दूर कर आपसी रिश्तों को मजबूत बनाती है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।